जिस हाल में वो रखे राज़ी रहो, क्योंकि मेरा अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। बेशक इसी अच्छी बात से करते हैं आज की टिप्स का आगाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी आई हूँ ज़बरदस्त टिप्स के साथ। सबसे पहले जी आप लोगों का बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे इतना मिस किया। दरअसल जो है ना वो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी कमी महसूस हुई, तो बड़ी खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़ के। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तो बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं मैं लेके आई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि इस तरह के चिमटे वगैरह जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, तो वो बाज़ात ख़राब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो उन्हें फेंक देते हैं, तो या फिर ऐसे इधर उधर फिरते रहते हैं घरों में। तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ बताने वाली हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई चिमटा है तो, और आपके पास बैंगल्स भी हैं, तो आपके पास बैंगल स्टैंड नहीं है तो आप फ़िक्र ना करें। इस तरह से आपने उस चिमटे को ले लेना है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से सेट बने हुए थे, अभी खोले भी नहीं थे, तो एक साइड पे मैंने वो डाल लिए, दूसरी साइड पे मैंने खुली हुई चूड़ियाँ डालनी। अगर आपके पास सारी खुली हुई चूड़ियाँ हैं तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से सारी चूड़ियाँ इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपने एक रबड़ बैंड लेना है और इसको यूं आगे से बंद कर लेना है, और आपका ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आप इसको कहीं भी हैंग कर सकती हैं, और कहीं भी आपने पार्टी में जाना है तो आपको चूड़ियाँ आसानी नज़र आ जाएंगी, और ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चूड़ियाँ किस कलर की हैं और मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रही या नहीं। तो है ना ज़बरदस्त जुगाड़ और ज़बरदस्त आइडिया। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और इस तरह से मैं इनको यहाँ पे हैंग कर दूँगी। मैंने एक क्यूट सी बिल्ली लगाई हुई है, ये देखें अपने सेव में। तो ये देखें मैं यहाँ पे इनको हैंग कर दूँगी, और जगमगाती चूड़ियाँ कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो जुगाड़ आपको पसंद आएगा। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। टिप नंबर 2 मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप इसको फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा भी देगी। अक्सर औक़ात हमारे पास इस तरह से पुराने कपड़े होते हैं जेंट्स के, या तो शर्ट होती है या कमीज़ें होती हैं। तो आज के बाद आपने इसको फेंकना नहीं है, बल्कि इनका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि उस शर्ट का कफ़ उतार लेना है। अगर तो आपको ज़्यादा चाहिए तो दोनों उतार लें। दूसरे कफ़ का भी मैं आप लोगों को ज़रूर जो है ना इस्तेमाल बताऊंगी, लेकिन आज एक कफ़ का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आपने कफ़ को उतार लेना है। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना है कि कफ़ बिल्कुल नीट तरीके से उतरे, और उसके साथ कोई दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा जिग-जैग ना बना हो, क्योंकि नीटनेस ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह से हमारी इस्त्री की वायर जो होती है वो तो बिखरी फिरती रहती है, और ये बुरी भी बहुत लगती है। तो अगर हमने बहुत सारे जुगाड़ लगाए हैं, लेकिन आज मेरा ये जुगाड़ आप इंशाल्लाह फॉलो करेंगी तो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी। इस तरह हमने सारे वायर को इस तरह से लपेट लेना है, और इसके साथ दो बटन लगे होते हैं। आपने दूसरे बटन को इस तरह से बंद कर लेना है, क्योंकि पहले वाला बंद करेंगे तो खुला खुला सा होगा और हमारी वायर जो है ना वो बिखर सकती है। तो इस तरह से आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, और कितना प्यारा और चमकता और दमकता बटन ऊपर लगा और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ना, ज़बरदस्त जुगाड़। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। टिप नंबर 3 भी मेरी इसी कमीज़ से रिलेटेड है। ये टिप मेरी बहुत सिंपल है, लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। जब कमीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो इस तरह से इनके जो बटन होते हैं वो बिल्कुल न्यू रहते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की ये कमीज़ उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा पहनी थी, और किसी वजह से वो फट गई, और उसके बटन बिल्कुल न्यू इस तरह से जैसे डायमंड के बने हों। तो मेरा दिल किया कि मैं ये टिप भी आपके साथ शेयर करूं। जब भी कोई कमीज़ न्यू हो या फट जाए या उसके बटन प्यारे हों, तो उसके आप उतार के इस तरह से रख लें। इससे क्या होगा कि अगर कभी किसी कमीज़ का बटन उतर जाए, तो अगर ना मिल रहा हो तो आपको पता होगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा बटन पड़े हुए हैं, तो आप उनमें से लगा सकती हैं और अपना पैसा बचा सकती हैं और टाइम भी बचा सकती हैं, जो कि आजकल दोनों बहुत ही काम की चीज़ हैं, पैसा और टाइम। पैसा भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और आजकल किसी के पास टाइम भी नहीं होता है। तो है ना ज़बरदस्त टिप। और इस तरह से आपने सारे बटनों को उतार लेना है। उतारने के बाद इस तरह की डिब्बियाँ तो हमारे घर अक्सर खाना ऑर्डर करते हैं तो मिलती ही रहती हैं।
तो उनको फेंका मत करें, ये हमारे बहुत काम की होती हैं, तो इस तरह से उनमें डाल के रख ले तो आपके बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब। ये टिप तो मेरी सभी के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। इस तरह की डिब्बियाँ, या वैसे भी हमारे घर में छोटी छोटी डिब्बियाँ दवाइयाँ वाली भी होती हैं, वो ऐसे बिला वजह घर में भटकती रहती हैं और उनको हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल भी बताऊंगी और एक ज़बरदस्त टिप भी बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि मीठा सोडा लेना है, 1 टेबल स्पून हो तो बेस्ट होगा। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। आपने क्या करना है कि इस तरह डिब्बी में डाल लेना है और मैंने जो है ना सारा मीठा सोडा इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम लेंगे एक टिश्यू पेपर, तो इसको हम बना लेंगे एक इस तरह से पोटली सी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक टिप और बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर दें। इस तरह से फिर हमने एक रबड़ बैंड लेना है और उसको इस तरह कवर कर लेना है और उसके बाद एक बॉल पेन से इसके मुंह के अंदर इस तरह से सुराख कर देने हैं। तो ये क्या बन गया, बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बन गई। तो आपने इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ पे आपके जूते पड़े होते हैं तो वहाँ इसको रख लें। तो यकीन करें कभी भी स्मेल आपके जूतों वाले कैबिनेट में नहीं आएगी। तो है ना ज़बरदस्त चीज़ और बहुत ही सिंपल। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी टिप आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से हॉटपॉट तो हर घर में होते हैं और कभी हम उसमें रोटियां रख रहे होते हैं, कभी सालन डाल रहे होते हैं और कभी चावल, तो इनकी स्मेल अजीब सी हो जाती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ जिसमें ना तो आपका पैसा लगेगा और ना आपकी मेहनत और आपका टाइम भी बच जाएगा। आपने क्या करना है, माचिस की 3-4 तीलियाँ लेनी है, उनको जला लेना है। जलाने के बाद क्या करना है, छू मंतर इसके अंदर डाल के ऊपर से फ़ौरन से ढक्कन दे देना है। तो फिर क्या होगा, इसकी स्मेल सारी दूर हो जाएगी और इसमें रोटियां आपकी ख़राब नहीं होंगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप। तो फिर आपने 2-3 मिनट के बाद ढक्कन उठाना है तो अंदर से तीलियाँ बुझ चुकी होंगी और आपकी स्मेल भी दूर हो चुकी होगी। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। और अब टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।